हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज सिंह है। आप देख रहे हैं पुष्पराज एजुकेशनल चैनल। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो टॉपिक दिया गया है। आज का पहला टॉपिक हमने लिया है राष्ट्रीय हरित अधिकरण, जिसे हम एनजीटी के नाम से जानते हैं। एनजीटी यह जून 1972 स्टॉकहोम यह मानव पर्यावरण से संबंधित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन है। जून 1972 में रियो डी जेनेरियो में पहली सम्मेलन हुआ था। इनका उद्देश्य है पर्यावरण संरक्षण वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु किया जाता है। इस हेतु राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया गया है। इनकी स्थापना केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। संरचना में देखें तो एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होते हैं। दूसरा है 10 से अधिक तथा 20 से कम पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य होते हैं। 10 से अधिक 20 से कम पूर्णकालिक विशेषज्ञ सदस्य होते हैं। ऐसा समझिए कि केंद्र सरकार द्वारा इनके नियुक्त किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से इनका संरचना तीन चरणों में किया गया है। इसमें पूर्णकालिक एक अध्यक्ष होते हैं जो कि 10 से अधिक होते हैं, किंतु ये 20 से कम होते हैं पूर्णकालिक न्यायिक सदस्य। और दूसरा है 10 से अधिक तथा 20 से कम पूर्णकालिक विशेषज्ञ होते हैं। अध्यक्ष, न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्य, इनकी नियुक्ति के विषय हेतु योग्यता क्या है, कौन कौन सी, इनके विषय में हम चर्चा करेंगे। इनमें एक अध्यक्ष होता है जो न्यायिक सदस्य भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होता है। किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश मुख्य न्यायाधीश है या रहे हैं। इन्हें अध्यक्ष नियुक्ति हेतु इन्हें भारत के उच्चतम न्यायाधीश होना चाहिए या हैं या रहे हैं, या फिर किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है या रहा है। इन्हें न्यायिक सदस्य के रूप में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है। विशेषज्ञ सदस्य में डॉक्टरेट की उपाधि, इसमें भौतिक विज्ञान या प्राणी विज्ञान के विषय में उपाधि में ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए। मास्टर ऑफ साइंस या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी में डिग्री होना चाहिए। ये इनका 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए खुद का। राष्ट्रीय हरित अधिकरण राष्ट्रीय संस्था में पर्यावरण, वन तथा इनके अंतर्गत प्रदूषण नियंत्रण या परिसंकट में आ जाते हैं। पदार्थ का प्रबंधन, पर्यावरण निर्धारण, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वन संरक्षण अनुसंधान विषयों पर ये 5 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। 5 वर्ष अनुभव के सहित 15 वर्ष का इन्हें प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि ये पर्यावरण, वन, प्रदूषण नियंत्रण तथा जलवायु परिवर्तन एवं जैव विविधता, वन संरक्षण की समस्या और उनके समाधान के विषयों में इन्हें 5 वर्ष का अनुभव होना चाहिए और इन्हें प्रशासनिक अनुभव का 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। यह अध्यक्ष जो है यह न्यायिक सदस्य
या विशेषज्ञ सदस्य पदावधि के दौरान कोई अन्य पद धारण नहीं करेंगे। अध्यक्ष जो है ये अपने न्यायिक विशेषज्ञ सदस्य के पद के दौरान अन्य कोई दूसरा पद ये धारण नहीं कर सकते हैं। जो होता है कि इनका वर्णन कहाँ पर है, इनका वर्णन 1956 की धारा 617 में परिभाषित किसी सरकारी कंपनी में किसी नियोजन को लागू नहीं करेगा। अध्यक्ष की नियुक्ति। अध्यक्ष एवं विशेषज्ञ सदस्य की नियुक्ति या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से न्यायिक विशेषज्ञ सदस्य समिति के सिफारिश पर की जाती है। सेवा शर्तें इसमें कौन कौन सी हैं कि सेवा शर्तें मुख्य रूप से अध्यक्ष एवं न्यायिक विशेषज्ञ सदस्य ये 5 वर्ष के लिए तथा पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं। अध्यक्ष जो है ये 5 वर्ष अपने पद धारण करने के बाद ये पुनः दोबारा अपने पद पर नियुक्त नहीं हो सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि ये अध्यक्ष न्यायिक सदस्य भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश है। इनका आयु सीमा बताया गया है कि 5 वर्ष या 70 वर्ष। यदि ये कंप्लीट कर लेते हैं तो अपना पद इनको छोड़ना पड़ता है। तीसरा स्टेप है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अध्यक्ष न्यायिक सदस्य जो होंगे ये 5 वर्ष 67 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। चौथा है विशेषज्ञ सदस्य जो कि ये 5 वर्ष 65 वर्ष तक अपने पद पर धारण रह सकते हैं। इनके त्यागपत्र जो कि है त्यागपत्र अपना न्यायिक सदस्य विशेषज्ञ सदस्य केंद्र सरकार को सौंप सकते हैं। हटना या निलंबन। अध्यक्ष न्यायिक सदस्य केंद्र सरकार द्वारा भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से हटाएगी। केंद्र सरकार जो है यह भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से हटा सकती है और इन्हें हटाने के उपाय हैं ये दिवालिया या न्याय निर्णीत हो, अपराध के लिए दोष सिद्ध हो, अपराध के लिए इन्होंने दोष के हेतु ठहरा गए हैं तब इन्हें हटाया जा सकता है। या फिर तीसरा है शारीरिक हो या मानसिक रूप से असमर्थ हो, जो कि काम करने में असमर्थ हो, अपने कार्यों की अवहेलना करते हैं। वित्तीय अन्य हित अर्जित करें, ये अपना लाभ के लिए दूसरा वर्क कर रहे हैं। पद का दुरुपयोग लोकहित प्रभाव पर, ये अपने पद का दुरुपयोग लोकहित में न लगकर दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं तब इन्हें हटाया जा सकता है। अध्यक्ष के वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्ति क्या है। अध्यक्ष को जो केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के अधीन इन्हें अपने प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग कर सकती हैं। इनमें से एनजीटी ने पर्यावरण से संबंधित 7 कानूनों के तहत सुनवाई कर सकता है। पहला है कि जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत ये कार्य कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि ये जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण उपकर अधिनियम ये 1977 इस और तीसरा स्टेप है वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत ये अपनी वर्क कर सकते हैं। चौथा है वायु प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम 1981। अगला स्टेप है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत। फिर अगला स्टेप है जैव विविधता अधिनियम 2002 के तहत किया गया था। लास्ट और अंतिम है कि ये लोक दायित्व सीमा अधिनियम 1981 के तहत ये अपने
कार्यों को कर सकते हैं। साक्ष्य अधिनियम 1872 कृत्यों का निर्वहन सिविल प्रक्रिया संहिता 1960 के अंतर्गत ये कर सकते हैं। सिविल न्यायालय की शक्तियां प्रदान की गई हैं। ये किसी भी वर्ग को 90 दिन के भीतर उच्चतम न्यायालय में कार्य कर सकते हैं। कोई भी मामला हो वो 90 दिन से ऊपर ना हो, तब यह एनजीटी वर्क कर सकती है, उसे जांच कर सकती है, उसको समस्या से समाधान मुक्त करा सकती है। पांचवा है असफल होने पर दंड का प्रावधान दिया है। यदि कोई व्यक्ति हो चाहे कंपनी हो अपने जो प्रदूषण फैला रखा है उसे वो कम करने में असमर्थ होता है तो एनजीटी उन्हें जुर्माना लगा सकता है। 3 वर्ष का कारावास और 10,000 करोड़ रुपए जुर्माना लगा सकता है। 25,000 करोड़ का कारावास। यदि कंपनी कोई कार्य करती है तो उन्हें 25 करोड़ रुपए जुर्माना, और उल्लंघन जारी रहता है तब उन्हें 1 लाख तक का दंडनीय हो जाता है। ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हम एनजीटी, इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को। यह अधिनियम 2010 में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। इनका मुख्यालय है भोपाल में है, पुणे में है, कोलकाता में है और चेन्नई में है। इन 4 जगहों पर मुख्य रूप से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के मुख्यालय हैं। इनके प्रथम अध्यक्ष लोकेश्वर सिंह पंथा थे, वर्तमान में है आदर्श गोयल। न्यायाधिकरण स्थापित करने वाला यह दुनिया का तीसरा देश बन गया है भारत। इसके पहले देश हैं ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, भारत है, फिर हमारा भारत जो कि यह तीसरे नंबर पर आए थे। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो हमारा यहीं तक। इसे सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, अपना सपोर्ट प्रदान करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट कीजिए। जो भी त्रुटियां हो जाती हैं उसे हम अपना सुधार करेंगे। तो फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।